आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोताओं, सादर प्रणाम। पिछले कल से कथा आरंभ हो चुकी है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को कथा सुनानी प्रारंभ की है प्रयागराज में, और वह कह रहे हैं एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग में जो प्रसंग हुआ उसे वो सुना रहे हैं। प्रसंग क्या चल रहा है कि नीचे धरती पर श्री राम जी की लीला हो रही है। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है और उधर से शिवजी माता सती के साथ उन्हें देख रहे हैं। तो उसका प्रसंग चल रहा है, सती माता का मोह, अज्ञान कैसे हो जाता है, संशय कैसे हो जाता है, उसकी कथा चल रही है। शंभु समयते ही राम ही देखा। उसी समय शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। समयते ही, उसी समय पर राम जी को देखा। उपजा हिय अति हर्ष बिसेखा। हृदय में अति हर्ष, बहुत प्रसन्नता हुई, विशेष प्रसन्नता हुई। भरी लोचन, आंखें भर आई। छवि सिंधु निहारी। छवि मतलब शोभा के सिंधु, समुद्र को निहारी देखकर उनके नेत्र भर गए। कुसमय जानी ना कीन चिनारी। सही समय ना जानकर उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। राम जी नरलीला कर रहे हैं। उस समय दोनों की आंख मिली। शिवजी दर्शन करना चाहते थे, उनकी आंख मिली और हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने देख लिया, लेकिन अपना परिचय नहीं दिया शिवजी ने। जय सच्चिदानंद जग पावन। शिवजी ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। श्री रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई और चौपाई के अंश शाबर मंत्र के समान है। रूप समाधि में प्रवेश करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चलेउ मनोज न सावन। ऐसा कहकर, जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर चलेउ मनोज न सावन। मनोज यानी कामदेव, कामदेव को नाश करने वाले, कामदेव को नाश करने वाले यानी शिवजी राम जी को देखकर प्रसन्न होकर और जय सच्चिदानंद जग पावन चल पड़े। चले जात शिव सती समेता। चले जा रहे हैं शिव सती के समेत। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और बार बार पुनि पुनि पुलकित हो रहे हैं आनंद से। कौन? कृपा निकेता, कृपा निधान शिव जी पुलकित हो जा रहे हैं कि उन्होंने आज राम जी के दर्शन कर लिए। इससे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उनसे अपनी प्रसन्नता छुपाई नहीं जा रही है। सती सो दशा शंभु के देखी। सती ने, माता सती ने सो दशा, वो दशा देखी शंभु की। उर उपजा संदेह बिसेखी। उर मतलब हृदय में उत्पन्न हुआ संदेह, विशेष संदेह उत्पन्न हुआ कि शंकरु जगत बंदे जगदीशा। शंकर जो हैं वो स्वयं जगत बंदे, जगत के द्वारा वंदित है, जगत के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है, और वो जगदीशा हैं, जगत के ईश हैं, ईश्वर हैं। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सुर माने देवता, नर और मुनि सब नावत सीसा, सब उनके आगे सिर नवाते हैं। तीन नृप सुत ही कीन परनामा। उन्होंने नृप सुत ही मतलब राजपुत्र को, नृप मतलब राजा, सुत मतलब पुत्र, राजा के पुत्र को कीन प्रणामा, एक साधारण राजा के पुत्र को प्रणाम किया। कही सच्चिदानंद परधामा। ऊपर जो अभी उन्होंने कहा था यहां पर, जय सच्चिदानंद जग पावन, तो शंकर जी ने प्रणाम किया कही सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया। भय मगन छवि तासु बिलोकी। और भय मगन, मगन हो गए,
छवि तासु बिलो की, उनकी छवि को देखकर मगन हो गए। अजहु प्रीति उर रहती न रोकी, और इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। प्रीति उर मतलब हृदय में, रहती न रोकी, रोकने से भी नहीं रुक रही है। तो क्या मोह हो गया? सती माता क्या सोच रही हैं? ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है ब्रह्म, बिरज है, माया रहित है, अज है, अजन्मा है, अकल है, अगोचर है, अनी है, इच्छा रहित है और भेद रहित है, जो कि निर्गुण है। सो की देह धरी, उसने क्या देह को धारण कर लिया और नर बन गया, और जिसे वेद भी नहीं जानते वह क्या देह धारण करके मनुष्य बन सकता है? सो की देह धरी होई नर, कि नर हो गया, जा ही न जानत वेद, जिसको वेद भी नहीं जानते हैं। ये सती माता का भ्रम हो गया कि क्या वास्तव में राम ब्रह्म है, जो कि निर्गुण है, व्यापक है, बिरज है, अज है, अकल है और अनी है और अभेद है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो मनुष्य का रूप लेकर एक मनुष्य बन सकता है? ये मोह हो गया सती माता का। जय सिया राम।